अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको अपना सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको, मेरे प्यारे वतन के हर एक इंसान को, हर एक बशर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए और सबको कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं दूसरे वीडियो में इसी मौजू को लेके चलूँगा, तो उसमें वो पार्ट 1 पे आ गया, ये पार्ट 2 आप वीडियो को कंसीडर करें, ठीक है। उसमें ये है कि जो मैंने कहा था ना कि पूरा एक डिज़ाइन करवाना चाहिए, सिटी लेवल पे डिज़ाइन करवाना चाहिए। मैंने अपने मुशाहदे में देखा है कि पूरा दुबई जो है ना, वो कोई इंटरनेशनल फर्म से उन्होंने डिज़ाइन करवाया और इस तरह डिज़ाइन करवाया कि इसके रोड, इसकी बिल्डिंग, इसके कमर्शियल एरियाज़, इसके रिहायशी एरियाज़, इसके ब्रिजेज़ और इसकी पार्किंग, ये सारी उन्होंने डिज़ाइन करनी है। और मैंने वहाँ ऐसी फ़र्म से मेरी मुलाकात भी हुई, ऐसे लोगों से जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, जिसमें एक फ़र्म से उन्होंने रासुल खैमे का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, पूरे रासुल खैमे का। और उसमें यह था कि वो पूरे पूरे 20-30 साल की फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। और ज़रूरी है फ्यूचर की प्लानिंग करना। ये देख लें आप, मैं इसीलिए फ्यूचर प्लानिंग कह रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे से ज़्यादा मुशाहदे में होंगे। जो 30 साल पहले हो रहा था वो भी आज हो रहा है, उसी उसी मुकाम पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं कह रहा था डिज़ाइनिंग का। तो उससे सबसे पहले हम मौजू ले लेते हैं कि सबसे पहले जो डिज़ाइनर है ना हमारा, उसको ये काम उससे लिया जाए कि उसने ये करना है कि लाहौर की तमाम सड़कों को इस लिहाज से बनाना है कि आइंदा 20 उसकी डिज़ाइनिंग करनी है कि 20-30 साल तक वहाँ ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स आनी है उसको कैसे हल करना है। और रोड्स के साथ साथ उसने फुटपाथ को भी डिज़ाइन करना है कि पैदल लोगों ने किस तरह चलना है और रोड को क्रॉस किस तरह करना है, उसके लिए अंडरपास कितने चाहिए और ब्रिजेस ओवरहेड्स कितने चाहिए, किस जगह पे चाहिए। यहाँ तो होता है कि सिफारिश से एक ब्रिज लोहे का लगा दिया, उसने ओवरहेड जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पता चलता है दूसरे किसे सिफारिश की है, MP MA ने, वजीर साहब ने उठा के तो उसके आगे किधर लगा दिया। यहाँ तो इस तरह काम होता है, कोई प्लानिंग नहीं है। आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, कोई प्लानिंग नहीं है। तो उसमें ये देखना है डिज़ाइनर ने कि उसने जो पार्किंग का मसला है उसको कैसे उसने डिज़ाइन करना है कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट कितनी है, मोटर बाइक्स कितनी है, कार कितनी है, पूरा उसने डाटा लेना है। डाटा लेने के बाद उसने उस पर सारा वर्क करके उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग के बाद उसमें काफ़ी मशवरे होते हैं और काफ़ी इदारे उसको देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं। उसके बाद जाके उसकी वर्किंग ड्राइंग्स बनती हैं, ये जो भी बनता है, फिर उसके बाद उसका बजट बनता है, फिर वो डेवलपमेंट होती है और इंशाल्लाह ताला उसमें खूबसूरती को भी देखते हैं, पायदारी को भी देखते हैं और जो रिक्वायरमेंट सिटी की है उसको भी वो देखते हैं। ये तो हो गया आपके रोड्स का, ब्रिजेस का, अंडरपास का, ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना। और पार्किंग का ख़ास तौर पे ठीक हो गया। अभी पार्किंग में आप एक चीज़ नोट करें, एक तो हमारे कोई भी किसी मार्केट में, किसी रोड पे, किसी एरिया में पार्किंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप किसी रोड पे चले जाएं, मैं लाहौर की आपको मिसाल देता हूँ, ईवान अदल के आप बाहर चले जाएं तो उसमें भी आप देखें कि पार्किंग इतनी इतनी 50 फुट चौड़ी सड़क है तो सारी ही पार्क में है। वो भी क्या करें, जिन्होंने पार्क करना उनके पास पार्किंग है ही नहीं। उन्होंने ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट तो इस्तेमाल करनी है, किसी ने मोटरसाइकिल, किसी ने कार, किसी ने कुछ, तो उसको पार्क कहाँ करना है जो काम पे जाना है। बेशुमार रोड्स पे आपने देखा होगा दिन के टाइम पे जो पार्किंग जो है ना, पूरी पूरी सड़क की एक साइड उन्होंने उसी को कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये चीज़ को भी बड़ा देखना है कि पार्किंग किस किस पॉइंट पे लाहौर में एक सिटी में बननी चाहिए और कितनी बननी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक बननी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। उसमें फ़ायदे ये होते हैं कि अगर पार्किंग सही बनी है और उसके ज़ाहिर चार्जेस भी होंगे। अब तो ये ना कि बंदा आया, उसने मोटर बाइक खड़ी की, उसने गाड़ी खड़ी की, रात तक वो वहीं बदामी बाग आप रोड पे चले जाएं, ये जो दो मुरिया पुल की तरफ सड़क जाती है, तो वहाँ मतलब कितने हज़ार कारों ने सड़कें कब्ज़ा किया हुआ है। और ख़ुद जो दुकानदार मालिक हैं वो आपकी दुकानों पे जाके वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और गाड़ी उसकी बाहर रोडों पे खड़ के लोगों को तकलीफ़ दे रही है। इसमें क्या होगा, अगर आप पार्किंग बनाएंगे और उसमें चार्जेस लेंगे तो लोग अपनी सेविंग की तरफ जाएंगे और वो फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि वही लोग, जैसे ऑरेंज ट्रेन बनी हुई है, बस बनी हुई है, अब कई लोग कारोबारी ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के सिटी में आ रहे हैं। शाम को वो काम ख़त्म होता है, ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के वापस जाते हैं अपनी वो व्हीकल्स या चीज़ें। जैसे बाहर के मुल्कों में है कि लोग, अब लंदन में देख लें कि जी किंग क्रॉस तक वो लोग जो अपनी पार्किंग करके तो सिटी में दाखिल हो जाते हैं,
तो वहीं से फिर वो दोबारा बैठ जाते हैं। तो इसी तरह का ये निज़ाम यहाँ चलेगा, उससे आपका पेट्रोल बचेगा, उसमें लाहौर में जो रश है वो बचेगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी जो ना आपकी हल होंगी। ये तो मैंने रोड्स और पार्किंग के लिहाज से और ये चीज़ें आपको बताई हैं। उस डिज़ाइनिंग में भी ये भी आएगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ आएगी कि इस एरिया में जो रोड बनना है वो कितनी चौड़ाई में हो और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चाहे उसके लिए जगह साइड से लिखनी पड़े या करनी भी पड़े, वो ज़रूरी है, वो होगा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में यही बताया आपको। अब आपको मैं पार्ट 3 में इससे आगे दूसरे मौजू पे बात करूँगा इंशाल्लाह।